हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और घर में होंगे। बच्चों, आपका पाठ 11 बाल गोविंद भगत चल रहा है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको 4, 5, 6 नंबर के क्वेश्चन करवा दिए थे। आज मैं आपको 7, 8, 9 क्वेश्चन के आंसर समझाऊंगी। हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ तो बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। प्रचलित सामाजिक मान्यताएं कहलाती हैं जो समाज में रहकर समाज के नियमों के अनुसार चलना। तो यह सच है, ये बात सच है कि बाल गोविंद भगत जो थे प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। यहाँ पर पाठ में कई प्रसंग ऐसे दिए हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि वो इसका विरोध करते थे। जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, कोई भी प्रचलित मान्यताओं को नहीं माना। उनको साधारण तरीके से लिटाकर और जो पुत्र को जो चिता की अग्नि थी, पुत्र की चिता की अग्नि भी पुत्र वधू से दिलवाई, जो प्रचलित सामाजिक मान्यताओं के विरोध में थी। कभी भी हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कभी स्त्री नहीं अग्नि देती है चिता को। तो यहाँ पर उन्होंने इसका विरोध किया और अपनी पुत्र वधू से अग्नि दिलवाई। उसके बाद उस समय विधवा विवाह मान्य नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्र वधू का दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। इसके बाद वो पुत्र की मृत्यु को शोक नहीं मनाया बल्कि उत्सव मनाया और उन्होंने कहा कि आज एक आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही है, तो इसमें दुख की क्या बात है। तो ऐसी कई प्रचलित सामाजिक मान्यताएं हैं जिसका उन्होंने खंडन किया है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का एक शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो मैंने आपका इसका उत्तर पेज नंबर 70 पर बताया था। 70 और 71 में था कि आषाढ़ मास में जब खेत में धान की रोपाई होती है तब उनकी स्वर लहरियां कैसी होती हैं कि वो अपने खेत में धान की रोपाई करते समय गुनगुनाते हैं और उनके स्वर को सुनकर जो है बच्चे उछलते हैं, खेत के किनारे पर बैठी औरतें गुनगुनाने लगती हैं, ठंडी ठंडी पुरवाई चलने लगती है और हलवाओं के जो पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां क्रम से चलने लगती हैं। तो ऐसा माहौल बन जाता है। ये था आपका इसका आंसर। इसका अगला प्रश्न है आपका, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो यहाँ पर इसका आप उत्तर लिख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। साहब मानने का मतलब वो भगवान मानते थे। उनके बताए नियमों पर चलते थे, उनकी तरह ही सिर पर कनफटी टोपी पहनते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे और उनके खेत में जो भी पैदा होता अनाज उसे 2 मील की दूरी पर जहां कबीर मठ बनी हुई थी वहां ले जाते और सब कुछ वहां दे देते। प्रसाद के रूप में उन्हें जो मिलता उसे लाकर उसी से अपना गुजारा करते थे। कबीर के गीत गाते थे। ये सारी बातों से पता लगता है कि वो कबीर पर काफी श्रद्धा रखते थे। ये है आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।